मित्रों, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि मृत्यु के समय होने वाली लक्षण व पीड़ा कैसी होती है तथा मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को उसके पाप व पुण्य के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। अर्थात जब जीवात्मा कर्मभोग के कारण अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करती है, उस समय मनुष्य के साथ क्या घटित होता है, यह सब कुछ आपको हम आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द स्पिरिचुअल इंस्पायर चैनल पर। दर्शकों, मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है, तब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को एकमय होकर देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राणवायु अपने स्थान से चल देती है। उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 1000 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसे ही व्यथा श्वास के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से जीव के मुख से लार और फेन निकलने लगता है। पापी मनुष्य के प्राण गुदा मार्ग से तथा पुण्यकारी व्यक्तियों के प्राण मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुंह, पास और दंडल लिए, दांतों को पीसते हुए, ऊपर को उठे केस वाले, कौवे के समान काले टेढ़े मुख वाले, विशाल नगरूपी शस्त्र वाले यमदूत मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति के निकट आकर उपस्थित हो जाते हैं। उन यमदूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह जीव शरीर से निकलकर अंगूठे मात्र शरीर को धारण करता है और वह मोहवश अपने घर को देखता है। यमदूतों के द्वारा उस अंगूठे के समान शरीर के जीव के गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार से ले जाया जाता है, जैसे अपराधी व्यक्ति को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। यमलोक ले जाते समय यमदूत प्राणी को बार बार नरकों के भयानक दुखों का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि चल, तुझे यमराज के घर जाना है, शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो मनुष्य दुरात्मा होते हैं, उसे यमदूत अपने पास बंद में जकड़कर मारते हैं, और जो पुण्यकारी होते हैं, उन्हें स्वर्ग के पार्षद अपने लोकों को सुखपूर्वक ले जाते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उस जीवात्मा का उसका हृदय टूट जाता है। भय से कांपते और अपने पापों का स्मरण करते हुए उस जीवात्मा को यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब वह मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है, तब उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग से तप्त बालू के रेत में चलाया जाता है। वह छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने में असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़े से मारकर यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग पर चलने से वह जीव थककर गिर जाता है, मूर्छा खा जाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकार में यमलोक पहुंच जाता है। ये यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन करता है तथा घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आ जाता है। तो मित्रों, मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवात्मा के साथ इसके बाद क्या क्या होता है, इसे हम आपको गरुड़ पुराण के अगले भाग में बताएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।